एक ऐसी लड़की जिसका कोई कसूर भी नहीं था, फिर भी उसे ज़िंदा जला दिया गया। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पता चला कि इस लड़की को ज़िंदा जलाने वाला इसका शौहर है और इसका शौहर अकेला कसूरवार नहीं है, बल्कि इस लड़की के घर वाले भी इस चीज़ में कसूरवार है। आखिर वो कौन लड़की थी और उसके घर वालों का कैसे कसूर था? आखिर क्यों उसे ज़िंदा जला दिया गया? ये जानेंगे सब कुछ हम आज इस वीडियो में, तो चले जाके वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रेटर नोएडा के इलाके में एक बंदा रहता है जिसका नाम फ़कीर सिंह है और इसकी 2 बेटियाँ हैं। एक का नाम काचन है और एक का नाम निक्की है। नाज़रीन, इसकी दोनों बेटियाँ पढ़ाई कर रही होती हैं कि उनका कॉलेज मुकम्मल होने वाला होता है। अब ये सोचता है क्यों ना मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दूँ और अपने रिलेटिव को बोल देता है कि कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो हमें लाज़मी बताइएगा। लिहाज़ा एक सिंह फैमिली, एक भाटी फैमिली के साथ इनको मिलाती है। भाटी फैमिली में उनके 2 बेटे होते हैं जिसमें बड़े बेटे का नाम रोहित होता है और छोटे बेटे का नाम विपिन होता है। नाज़रीन, इस भिखारी सिंह की बड़ी बेटी काचन के साथ इसके रोहित की शादी हो जाती है और दूसरी निक्की के साथ इस विपिन की शादी हो जाती है। इनकी ज़िंदगी में ऐसे ही गुज़रनी शुरू हो जाती है कि आगे चल के ये काचन और निक्की दोनों मिलके एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती हैं। नाज़रीन, इनकी शादी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में रहने वाले फैमिली के साथ होती है। इनका गौतम बुद्ध नगर में ही एक ब्यूटी पार्लर भी होता है जहाँ पे ये दोनों बहनें दिन रात अपने पार्लर का काम करती हैं और साथ ये रील बना के इंस्टाग्राम के ऊपर रील भी शेयर करती रहती है, जिसकी वजह से रील चलना शुरू हो जाती है और इंस्टा की वजह से इनके ब्यूटी पार्लर के ऊपर काफी रश भी लगा रहता है और ये महीने का 50,000 रुपया आराम से कमा लेती है। नाजरीन, इस निक्की का शौहर जो विपन होता है ये एक अयाश किस्म का लड़का होता है। इसके बाप के पास काफी जंगीर होती है और दुकानें वगैरह भी रेंट के ऊपर इन लोगों ने दे रखी होती है। ये अपनी ससुराल की तरफ से जो गाड़ी मिली होती है उस गाड़ी में घूमता रहता है और एक बाइक इसके पास होती है। ये सोने की अंगूठियां पहन के रखता है और ये शो ऑफ करता रहता है। इसका काम होता है पॉलिटिशियन के साथ चलना और अक्सर ये रैलियां वगैरह भी निकालता रहता है। इसकी इंस्टाग्राम के ऊपर भी इसी चीज की वीडियो भरी पड़ी होती है। किसी रैली में कभी ये होता है, कभी क्लब में शेल्ट उतार के डांस कर रहा होता है और ये सारे पैसे अपने बाप से लेके अय्याशी कर रहा होता है। खुद तो ये कुछ कर नहीं रहा होता। ITI की पढ़ाई करने के बाद ये वेला ही फिर रहा होता है। वक्त ऐसे ही गुजर रहा होता है कि एक दिन निक्की 20 अक्टूबर 2024 को इस विपन को अपनी कार जो इसके बाप ने लेके दी होती है उसमें एक लड़की के साथ पकड़ लेती है। जब इस एक लड़की के साथ इसे पकड़ते हैं तब इस विपन की खूब दुर्गत बनती है और विपन को बोला जाता है कि तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। तब विपन कहता है कि इस लड़की के साथ मेरी कोई दोस्ती नहीं है और कुछ गलत भी नहीं है, ये तो मेरे दोस्त की बहन है और मैं इसे छोड़ने जा रहा था। लेकिन जब लड़की से सवाल जवाब किए जाते हैं तो वो टूट जाती है और कहती है कि विपन के साथ मेरा रिश्ता है। इस चीज को जब विपन देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है और लड़की को मारना पीटना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लड़की थाने जाती रहती है और जाके FIR दर्ज करवा देती है कि विपन ने मुझे मारा पीटा है और मेरी इंसल्ट वगैरह करी है। विपन जब इन सब चीजों की वजह से बेइज्जत होता है तो उसे अपनी बीवी नीतू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो निक्की के साथ अब पहले की तरह रहता भी नहीं है। वो हर टाइम मूड बना के रखता है। निक्की जब इसे कॉल भी करती रहती है तो वो कॉल भी नहीं सुनता और अक्सर रात को घर लेट भी आता है। निक्की सारी सारी रात इसका इंतजार करती रहती है। जब वो शोहर से पूछती है कि तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो तो आगे से विपन कहता है कि तुम मेरी माँ थोड़ी हो, तुम मुझसे ऐसे सवाल करती हो। और अब जब पहले उसे कोई इस पार्लर के ऊपर इतराज नहीं था, अब निक्की के पार्लर के ऊपर भी इतराज करता है और कहता है कि तुम पार्लर नहीं जाया करोगी, ना ही पार्लर खोलोगी और ना ही इंस्टाग्राम के ऊपर रील बना के शेयर करोगी। जिस वजह से निक्की जो होती है उसको भी काफी गुस्सा आता है। वो इसकी बात नहीं मानती और 11 फरवरी 2025 को एक कस्टमर की वो काम कर रही होती है कि ये पार्लर जाता है और जाके निक्की के साथ बदतमीजी करता है और उसकी बहन कांचन के साथ भी बदतमीजी करता है और निक्की को बोलता है कि फौरन ये पार्लर का काम बंद करो। इस वजह से ये कस्टमर जो होती है ये देख के अपनी फैमिली को फोन करती है और फैमिली वाले आते हैं और आके विपन की धुलाई वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से विपन की यहाँ पे बेइज्जती हो जाती है और काफी दुर्गत बनती है और वो निक्की को पीटना शुरू कर देता है। निक्की इस झगड़े की वजह से अपने बच्चे इसके पास ही छोड़ती है। इसका 7 साल का एक बेटा होता है वो भी छोड़ती है और अपने माँ बाप के घर आ जाती है। वहां पे इसका बाप जो होता है वो एक पंचायत बुलाता है। इस पंचायत में ये विपन के घर वाले भी जाते हैं। तब इस निक्की का बाप शर्त सामने रखता है कि अगर ये मेरी बेटियों को नेक्स्ट टाइम तंग नहीं करेंगे और मेरी बेटियों को पार्लर का काम करने देंगे तब मैं अपनी बेटियां भेजता हूँ, वरना मैं दोनों अपनी बेटियां नहीं भेजता। मेरी बेटियों को तलाक दे के हमारे घर भेज दें ये लोग। लिहाजा विपन के घर वाले इस चीज को मानते हैं कि अब विपन तंग नहीं करेगा और पार्लर भी इन्हें खोलने देगा। लिहाजा अब ये निक्की और कांचन अपने अपने घरों को आ जाती हैं और कांचन और निक्की आके अपना पार्लर भी खोल लेते हैं। अब विपन इनको तंग नहीं करता और पार्लर भी चलने देता है। लिहाजा वक्त यूं गुजर रहा होता है। अब सबको ऐसे लग रहा होता है कि सब कुछ ठंडा पड़ गया, शांत हो गया, ये घर सही खुशी हंसी से बसता रहेगा। लेकिन 21 अगस्त 2025 को एक खबर मिलती है। इंस्टाग्राम के ऊपर एक रील फैलना शुरू हो जाती है जिसमें देखा जाता है कि निक्की को आग लगी हुई
है और उसकी बहन कांचन आग बुझाने की कोशिश कर रही है। अब निक्की का जिस्म काफी ज्यादा झुलस जाता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। उसकी बहन मीडिया के सामने आती है और आके बयान देती है कि मैं नीचे थी और मेरी बहन कांचन ऊपर अपने कमरे में थी कि विपिन और उसकी माँ ने इसे मिलकर आग लगा दी। इनका बाप भी इसके साथ शामिल था। जब मैं इनको छुड़वाने आई तो इस विपिन के भाई रोहित ने मुझे मारा और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरी बहन जल रही थी, जिसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी आग बुझाने की कोशिश करती रही और साथ साथ वीडियो भी बनाती रही ताकि बाद में मुझे कोई प्रूफ मांगे तो मुझे प्रूफ भी देने पड़े तो मैं दे सकूं। नाजरीन, साल 2016 में इनकी शादी हुई थी कि साल 2024 में ये हादसा हो गया कि इस निक्की को इन लोगों ने आग लगा दी और जब इसे हॉस्पिटल लेके गए तो इसका 70% जिस्म जल चुका था। जब इसे छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो रास्ते में जाते हुए इसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने इसे डेड डिक्लेयर कर दिया, वापस आ गए, इसकी अंतिम संस्कार कर दिया। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें यह था कि इसका जिस्म का 70% हिस्सा झुलस चुका था। अब इस कांचन की रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और जाके विपिन को और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें मां कुछ इस तरह गिरफ्तार होती है कि विपिन जब गिरफ्तार होता है तो उसे अदालत में लेके जाने के लिए रास्ते में लेके जा रहे होते हैं कि वो एक पुलिस वाले से उसकी पिस्टल छीनता है और भागना शुरू कर देता है। पुलिस उसे घेरा डाल लेती है। जब उसे पुलिस पकड़ने लगती है तो आगे से गोली चला देता है पुलिस के ऊपर, लिहाजा पुलिस उसके पांव में गोली मारती है और गोली मारने के बाद उसे गिरफ्तार करके हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देती है। अब इसकी माँ होती है जो विपिन की, वो बुर्का पहन के आती है और अपने बेटे को मिलने के लिए आती है, लेकिन चाल डाल से पुलिस वाले इसकी माँ को पहचान लेते हैं और उसे फौरन गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर देते हैं। कुछ दिनों बाद इनका बाप भी गिरफ्तार हो जाता है और यूं विपिन, उसकी माँ और उसका बाप गिरफ्तार था। लेकिन इंस्टाग्राम पे ये जो रील शेयर हो रही थी, बार बार ये जो रील वायरल हो रही थी जिसमें ये भाग के आती है, कांचन अपनी बहन निकी को कहती है कि बहन ये तूने क्या कर दिया, वो वाला हिस्सा एडिट किया हुआ था। कांचन ने वो हिस्सा नहीं लगा रखा था। लेकिन अब जब ये हिस्सा भी वायरल होना शुरू हो गया तो अवाम जो पहले इस निक्की और कांचन के हक में बयान दे रही थी, अब वो कहते हैं कि शायद हो सकता है इस कांचन ने धोखाधड़ी से काम लिया हो, इसने वीडियो एडिट करके डाली हो। दूसरी तरफ इनका एक 7 साल का बच्चा था। जब पुलिस उनसे पूछती है तो वो बच्चा कहता है कि पापा ने लेटर से मम्मा को आग लगा दी। जब ये बयान सामने आता है तो अदालत 14 दिन का इन तीनों का रिमांड दे देती है। यहाँ पे अदालत जो होती है वो बच्चों की गवाही जो होती है, बच्चों की जो शहादत होती है उसे ओरिजिनल ही मानती है हल्का फुल्का चेक करने के बाद। लेकिन यहाँ पे बच्चे का बयान जो था वो बाप के खिलाफ था। लेकिन बहन की जो वीडियो थी जिसने उसने आधी वीडियो डाली थी पहली की, जिधर वो आग इसको लगाने के बाद बुझाने की कोशिश करती है और कह रही होती है, लेकिन आगे वाली वीडियो में जब वो बात कर रही होती है कि बहन ये तूने क्या कर दिया, वो वीडियो का हिस्सा उसने नहीं डाला था। अब जब कांचन से इस बारे में पूछा जाता है तो वो कहती है कि मैं इतनी वीडियो ही रिकॉर्ड कर पाई थी, लेकिन आग लगाते हुए उसने वो भी नहीं दिखाया था। दूसरा, जब कांचन की बहन निक्की को आग लगी हुई थी तब इसके हाथ जलने चाहिए थे आग बुझाते हुए, लेकिन इसके हाथ भी नहीं जले, वो भी बिल्कुल ठीक थे। और इसके दो ही हाथ थे, एक हाथ ने इसने मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से ये अपनी बहन की आग बुझा रही थी। तो इस तरह मुमकिन नहीं था कि एक हाथ से आग बुझती। इससे कांचन को उस टाइम चाहिए था कि अपनी बहन की आग बुझाती, ना कि मोबाइल पकड़ के वीडियो को रिकॉर्ड करती। ना ही इसके हाथ जले थे, ना ही इसने मोबाइल रखा और अपनी बहन की आग बुझा रही थी। एक हाथ से खाली आग बुझा रही थी और वीडियो भी प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं थी। या तो वो इसकी बहन को आग लगाने लगे थे तब ये रिकॉर्ड कर रही थी अवाम को दिखाने के लिए, या सबूत के तौर के ऊपर, वो चीज भी नहीं थी। इसका कहना है कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करते हुए ऊपर आई तो मेरी बहन आग में जल रही थी, तब इसे चाहिए था कि मोबाइल को जल्दी जल्दी फेंकती और अपनी बहन की आग बुझाती, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ इनका एक भाई था, उसका नाम रोहित था। उसकी भी साल 2016 में इनके साथ ही शादी हुई थी। उसकी बीवी का नाम माक्षी था। उसकी बीवी माक्षी उन दिनों में सामने आती है और आके बयान देती है कि इनके घर वाले जो हैं वो मुझे टॉर्चर करते थे। इस निक्की और कांचन का भाई जो रोहित है वो मुझे टॉर्चर करता है और इसका बाप भी टॉर्चर करता है। और ये जो बोलते हैं कि विपिन और इसके घर वाले 35 लाख रुपए का दहेज मांग रहे थे, ये बात विपिन और कांचन बोलती भी थी, लेकिन ये सोनाक्षी बोलती है कि वो 35 लाख रुपया दरअसल इस विपिन के घर वालों ने मेरे घर वालों को गारंटी दी हुई थी इनके बेटे रोहित की शादी करने के लिए कि आप शादी करें, हम 35 लाख रुपया की गारंटी देते हैं, दहेज के तौर पे ये आपको देंगे। लेकिन ये 35 लाख रुपया मुझे नहीं दे रहे थे। इसकी बेस के ऊपर ये विपिन के घर वाले जो थे ये बार बार इनसे 35 लाख का मुतालबा करते थे। वो अपने दहेज का नहीं करते थे बल्कि मेरी 35 लाख की जो गारंटी दी हुई थी उसका मुतालबा करते थे। दूसरी तरफ ये विपिन जो था ये उनके ऊपर जुल्म करता था, ये नहीं करता था, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इनका बेटा जो रोहित
और इसका बाप जो है वो मेरे ऊपर लाजमी जुल्म करते थे। उन लोगों ने मुझे मारा पीटा भी, मेरे बच्चे भी छीन लिए और 2 दफा मेरा अबॉर्शन भी करवा दिया। वो मेरे साथ इनका बेटा रोहित रहना नहीं चाहता था, इस वजह से इसकी माँ ने जबरदस्ती 2 दफा अबॉर्शन करवाया। जब मैं थाने गई और जाके एफआईआर दर्ज करवाने लगी, तब इन दोनों ने मिन्नत तरला किया मियाँ बीवी ने और मुझे वापस लेके आ गए। जब मैं वापस आ गई तो इसकी माँ ने अपने बेटे से मुझे मार पड़वाई और घर से निकलवा दिया और इसने बोला कि मैं अपने बेटे की किसी और जगह पे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि इसके बेटे को कोई और लड़की पसंद है जो इनके रिलेटिव है और ये उनमें इनकी शादी करना चाहते हैं। इस केस में जहाँ पे पहले लग रहा था कि ये एक नॉर्मल केस है, कि ये बस एक लड़के ने एक लड़की को आग लगा दी अपनी बीवी को और जिंदा जला दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी, उसकी माँ और बाप और उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आगे चल के पता चलता है कि ये इतना भी सीधा केस नहीं जितना सीधा लग रहा है, और वो मामला भी जी नहीं जो मामला ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि पहले निक्की की बहन कांचन जो थी वो हेरा फेरी से बात करती थी, उसने वीडियो एडिट करके डालना शुरू करी। उसके बाद इनकी ही भाभी एक माक्षी सामने आ गई, वो इनके घर की तोड़ मरोड़ बातें जो थी वो हमको बताना शुरू होगी। उसने काफी चीजें सामने लेके आई। 35 लाख रुपए वाला भी जो इन लोगों ने झूठ बोला था कि विपिन के घर वाले और विपिन मांगता था, वो दरअसल 35 लाख रुपया भी विपिन के घर वाले इस बेस के ऊपर मांगते थे कि उन लोगों ने इनकी गारंटी दे रखी थी 35 लाख रुपए की। अब चीजें कुछ और थी। जब विपिन से इस बारे में इंटरव्यू किया गया तो उसने भी यही बोला था कि मियाँ बीवी की नॉर्मल रोक जोक थी, लड़ाई झगड़ा था, उसको नहीं चाहिए था कि खुद को आग लगाती, उसने खुद को आग लगा ली, इसमें मेरा कसूर नहीं। ये पहले बयान अवाम ने सुने थे तो उनको काफी गुस्सा विपिन के ऊपर आया था, लेकिन जब ये सारी सच्चाई खुल के अवाम के सामने आई तब वो इसके बयान के हक में भी हो गए। हो सकता है कि उसने खुद को खुद ही आग लगाई हो, इसने ना लगाई हो। जब उसकी बहन कांचन का वीडियो भी सामने आया जिसमें वो अपनी बहन को पहले बोल रही थी कि बहन ये तूने क्या कर दिया, जब आप इस लफ्जों के ऊपर नोट करते हैं तो ये चीज सामने आती है कि इसकी बहन ने जरूर ऐसा कुछ गलत कर दिया। फिर उनके हमसायों की इन्वेस्टिगेशन करी गई, हमसायों से जाके पूछा गया तो हमसाये भी यही पे सामने आए और एक हमसाये ने बोला कि जब मैं भाग के नीचे अपनी दुकान से ऊपर गया तो मैंने देखा कि इनकी बहू निक्की ने खुद को आग लगा रखी है। उसकी बहन ने उसे भाग के बोला कि ओ बहन तूने ये क्या कर दिया। तब इसकी बहन निक्की ने बोला कि बहन मुझसे गलती हो गई, मुझे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जा, मुझे बचा ले। ये बात हमने खुद सुनी। दूसरी तरफ इन लोगों ने बोला है कि ये विपिन अपने कमरे में था और लेटर के साथ ने अपनी बीवी को आग लगाई, लेकिन जब सीसीटीवी वीडियो में देखा गया तो विपिन नीचे दुकानों के बाहर खड़ा हुआ था। जब शोर की आवाज सुनी तो वो भाग के ऊपर गया, ऊपर से फिर वो भाग के परेशान हालत में नीचे आया। नीचे आने के बाद उसने अपने दोस्तों को मंगवाया और ताए का बेटे के पास भाग के गया जो नीचे दुकान में था। फिर ताए के बेटे के साथ गाड़ी में उसे डाला और डाल के हॉस्पिटल ले गए। लेकिन यहाँ पे निक्की की बहन कांचन ने बोला था कि मैं अपनी बहन को हमसाये के साथ रिक्शे में डाल के हॉस्पिटल लेके गई, लेकिन यहाँ पे विपिन के ताए के बेटे की गाड़ी में डाल के इसको हॉस्पिटल लेके जाया गया। ये भी झूठ था। इस तरह की काफी चीजें खुल के सामने आई, लेकिन फिलहाल ये फैमिली गिरफ्तार है, पुलिस की हिरासत में है और नई से नई चीजें, नए से नए डेली खुलासे हो रहे हैं। आगे इस केस का क्या बनेगा ये आगे चल के पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।